हेलो एक्टर्स। चलो, जिस वीडियो का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे ये वीडियो अभी आ चुकी है। फ्रेशर्स, ओके, जो भी लोग फ्रेशर्स है वो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चैनल को नए जुड़े हुए हैं कि कास्टिंग की रिक्वायरमेंट हम भेजते तो है, ऑडिशन भेजते तो है, बट हमें रिप्लाईज़ क्यों नहीं आते। ओके, हमारे ऑडिशन सिलेक्ट क्यों नहीं होते, शॉर्टलिस्टिंग में शॉर्टलिस्टेड क्यों नहीं होते। तो ये सब के आंसर इस वीडियो में है, तो ध्यान से ये ऑडियो सुनना, मैं जो कुछ मैं बोल रहा हूँ। ओके, ये ऑडियो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने जितनी भी गलतियाँ की है, आई गारंटी यू वीडियो के एंड में आपको जितने भी आपने गलतियाँ की है वाइल सेंडिंग द प्रोफाइल, वाइल सेंडिंग द ऑडिशन, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। आपको पता चल जाएगा कि क्या किधर मैंने गलतियाँ की है। ओके, आई गारंटी यू। ओके, इफ़ यू आर अ फ्रेशर, आप नए जुड़े हुए हैं चैनल पे, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। ओके, तो हेडफोन्स लगा दो, मैं पूरी की पूरी डिटेल वीडियो एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है एग्जैक्टली, किस तरह से वर्क करता है कास्टिंग। ओके, सिलेक्शन किस तरह से होता है, आप कहाँ पे गलतियाँ करते हो, एवरीथिंग। ओके, सो हेडफोन्स पहनो। रिक्वायरमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा, रिक्वायरमेंट भी आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो ये सब कुछ मैं रिक्वायरमेंट के जो भी पैम्पलेट्स होते हैं मैं दिखा के आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको ऑडिशन और पैम्पलेट्स और जो भी रिक्वायरमेंट होती है समझना है और उसके हिसाब से आपको ऑडिशन भेजना है। तो चलो शुरू करते हैं। हाउ टू रीड एन रिक्वायरमेंट। ओके, हाउ टू रीड एन रिक्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑडियो एंड वीडियो फॉर ऑल एक्टर्स हु सेंड देयर प्रोफाइल्स। ओके, तो पहला है प्रोजेक्ट। ओके, अब व्हाट इज़ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मीन्स जो राइटर्स होते हैं, जो राइटर एक स्टोरी लिखते हैं। ओके, एक स्टोरी लिखता है, कैरेक्टराइजेशन लिखता है, कैरेक्टर्स लिखता है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट जाता है प्रोड्यूसर के पास, उसके बाद जाता है OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेज़ॉन और थिएटर्स, प्रोडक्शन के पास वो जाता है ये स्टोरीज़। ओके, ये प्रोजेक्ट, उसको हम बोलते हैं इन एज अ सिंपल वे में प्रोजेक्ट बोलते हैं। ओके, उसके बाद होता है स्क्रिप्टिंग। ध्यान से सुनना, उसके बाद होती है स्क्रिप्टिंग, उसकी पूरी स्टोरी की स्क्रिप्टिंग हुई जाती है। वो भी कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर होते हैं, लीड रोल, फीमेल लीड, सपोर्टिंग रोल, इनके पूरी की पूरी स्क्रिप्टिंग की जाती है। वो कैरेक्टर, वो बंदा, वो बंदी किस तरह से बोलेगा, किस तरह से होना चाहिए, उनके डायलॉग्स कैसे होने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग वो स्क्रिप्टिंग में होते हैं। ओके, प्रोजेक्ट हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया, अब हो गए कैरेक्टर्स। ओके, कैरेक्टर्स, ये अभी यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है। कैरेक्टर्स मतलब क्या, कैरेक्टर्स मतलब जो हम ऑडिशन भेजते हैं लीड रोल के लिए, ओके, सपोर्टिंग रोल के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, एवरीथिंग, मतलब जो उन्होंने लिखा है उसी टाइप के कैरेक्टर्स वो राइटर, वो प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टर। अभी डायरेक्टर मीन्स कास्टिंग डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर जो डायरेक्ट करता है पिक्चर को, फिल्म को, जो भी उस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करता है। ओके, उसको वो कैरेक्टर जिस तरह से उस स्टोरी में है उसी तरह के कैरेक्टर उस डायरेक्टर को चाहिए होते हैं। ओके, उसी तरह के कैरेक्टर्स। ओके, सो जो भी रिक्वायरमेंट आती है वो डायरेक्टर को मालूम होता है, मुझे इस तरह से लड़का चाहिए, उस तरह से लड़की चाहिए, जो हाइट, वेट, कलर, हकलाता हुआ, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, कोई भी हो, जैसे कैरेक्टर में, जैसे स्क्रिप्ट में लिखा है वैसे उस डायरेक्टर को वो कैरेक्टर चाहिए होता है। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। ओके, अब स्क्रिप्टिंग हो गई, उसके कैरेक्टर्स डिसाइड किए जाते हैं। ओके, अब कैरेक्टर जैसे डिसाइड हो जाता है, अब वो जाते हैं प्रोडक्शन हाउस। ओके, प्रोडक्शन हाउस जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, अभी वो प्रोडक्शन हाउस मतलब कौन सा, अब हो गया, देर आर लॉट ऑफ प्रोडक्शन हाउस। ओके, देर आर लॉट ऑफ प्रोडक्शन हाउस। OTT प्लेटफॉर्म में कितने सारे प्रोडक्शन है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस आपको पता होगा, मूवीज़ में, थिएटर्स के लिए, शॉर्ट फिल्म्स के लिए। OTT प्लेटफॉर्म तो अभी तो छा रहा है, OTT प्लेटफॉर्म में कितने सारे प्रोडक्शन है। ओके, नए नए सीरियल्स के हो गए, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग कितने सारे प्रोडक्शन हाउस होते हैं। ओके, अब प्रोडक्शन हाउस के पास जाता है। प्रोडक्शन हाउस इन द सेंस ऑफ क्या, मतलब क्या, प्रोडक्शन हाउस मतलब सब कुछ होता है उसमें, शूटिंग से लाइक स्पॉट बॉय से लेके एक्टर्स से लेके एवरीवन। ओके, एवरीवन वो होता है प्रोडक्शन हाउस, उस पर वो मैनेज करता है। बट सबसे बड़ा डिसीजन कास्टिंग को लेके वो कौन करता है, वो करता है डायरेक्टर। ओके, अब कास्टिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर। ओके, कास्टिंग डायरेक्टर वो कास्ट करता है, जो भी फाइनलाइजेशन होता है वो डायरेक्टर को दिखाता है। मतलब प्रोडक्शन हाउस को एज एग्जांपल, प्रोडक्शन मीन्स डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स। ओके, जो पैसे, जो आदमी आप पे ऊपर पैसे लगा रहा है, आपका पेमेंट दे रहा है, जो प्रोड्यूसर, वो भी देखता है आपको, आपकी ऑडिशन देखता है। ओके,
सो वो भी इम्पॉर्टेंट रोल करता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो प्रोड्यूस कर रहा है एज अ बिज़नेस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी ऑडिशन एक्टिंग नहीं देखेगा। अभी वो आपके ऊपर पैसा लगा रहा है, मतलब वो आपको पूरी की पूरी, पूरा का पूरा जिस तरह से वो एक्टिंग कर रहे हो, कैसे लुक हो, सब कुछ देखेगा आपका। ओके, एक्सप्रेशंस एंड ऑल, एवरीबडी, एवरीथिंग। ओके, हो गया प्रोडक्शन हाउस का। अब होता है एक कास्टिंग, अभी स्क्रिप्ट लिख चुकी है, कैरेक्टर हो चुका है, कैरेक्टर होने के बाद प्रोडक्शन हाउस में भी जा चुके हैं। अब जैसे ही ऑडिशन की जो भी ऑडिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है, ओके, राइटर लोग ऑडिशन की रिक्वायरमेंट जो भी लिखते हो, स्क्रिप्ट वगैरह जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो डायरेक्टर को बताते हैं। अब डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्टर कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाता है, कास्टिंग डायरेक्टर को बोलता है कि भाई साहब मुझे ऐसे ऐसे लड़के चाहिए, ऐसे ऐसी लड़की चाहिए। अब वो डायरेक्टर सिर्फ मेन लीड, मेन रोल के लिए नहीं बोलता, कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाता है पूरा का पूरा कास्टिंग का प्रोजेक्ट। उसमें चाहे चाय वाला हो, उसमें चाहे उस फ्रेम में सादे गाड़ी से लेके जूनियर आर्टिस्ट लेके मेन लीड में फीमेल लीड, सपोर्टिंग रोल, आजू बाजू में जितने भी कैरेक्टर्स जो फिल्म में है उनकी पूरी की पूरी कास्टिंग वो करता है, कास्टिंग डायरेक्टर करता है। अब सेकंड बात ये है, कास्टिंग डायरेक्टर एक मूवी में जितने सारे लोग आपको दिख रहे हैं वो सबका कास्टिंग एक ही कास्टिंग डायरेक्टर करता है। अब कास्टिंग डायरेक्टर उनके पास सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट नहीं होता गाइस, एक ही प्रोजेक्ट नहीं होता कास्टिंग डायरेक्टर के पास। कास्टिंग डायरेक्टर के पास प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत सारे। ओके, सीरियल्स के हो गए, नए नए शोज़ के हो गए, रियलिटी शोज़ के हो गए, एडवर्टाइजमेंट का हो गया, उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ आते हैं। तो सिर्फ वो एक ही प्रोजेक्ट में काम नहीं करते, उनके पास होते हैं असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर एंड उनकी टीम होती है। ओके, उनकी बहुत बड़ी टीम होती है। ओके, अब कास्टिंग डायरेक्टर और असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर क्या करता है, अब वो मेन लीड फीमेल लीड अगर ऑलरेडी डिसाइडेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सपोर्टिंग लीड, सपोर्टिंग रोल, ओके, जो भी हो वो असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर के पास थोड़े से प्रोजेक्ट बांट देता है। ओके, अब वो असिस्टेंट डायरेक्टर वो ढूंढने में कोशिश करता है, ओके, कि वो घुमाता है रिक्वायरमेंट, अभी वो घूमती है रिक्वायरमेंट, हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, जैसे हम जैसे लोग, हमारे पास जो हम रिक्वायरमेंट सप्लाई करते हैं, हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, उनके पास से हम ऑनलाइन ऑडिशन भेजते हैं, हम ऑनलाइन भेजते हैं, लाइक प्लेटफॉर्म्स पे भेजते हैं। अब होती है ऑडिशंस, अगर ओपन ऑडिशन है तो ओपन ऑडिशन ही सही, अगर ऑनलाइन ऑडिशन है तो ऑनलाइन ऑडिशन, जैसे आप सब लोग ऑडिशन भेजते हो वैसे ऑडिशन होते हैं। ओके, आपकी प्रोफाइल्स आती है, आप क्या करते हो, आपके प्रोफाइल भेजते हो, ऑडिशंस भेजते हो। ओके, सब लोग ऑडिशन भेजते हो, प्रोफाइल भेजते हो। अब ये सोचो, एक रिक्वायरमेंट में सिर्फ आप ही की ऑडिशन नहीं आती है, उनके पास आता है बहुत सारे ऑडिशंस, यानी कि एक रिक्वायरमेंट में कम से कम 100, 150, 200 ऑडिशन की रिक्वायरमेंट आती है, ऑडिशंस आते हैं। आपके जैसे प्रोफाइल भेजते हैं ना, ऐसे प्रोफाइल्स आते हैं, ओके, प्रोफाइल्स 100 to 200 एक रिक्वायरमेंट के ऊपर, इफ़ वो अगर कास्टिंग डायरेक्टर अगर वो प्रोजेक्ट बड़ा हो तो ओके, इतने आते हैं। तो इतने में से आपका एक ऑडिशन सिलेक्ट होना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इतने में से आपका सिलेक्शन हो सकता है, वो कैसे, क्योंकि 200 लोगों में से 100 लोग गलत ऑडिशन भेजते हैं, वो गारंटी है। 100 ऑडिशंस तो ऐसे होते हैं वो पूरी की पूरी गलत ऑडिशन होती है। एक्टिंग अच्छी होती है, लुक अच्छा होता है, बट तो भी सिलेक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो गलत ऑडिशन भेज रहा है। उनके पास उनको समझाने के लिए टाइम नहीं होता, ओके, कि नहीं रे इस तरह से कैरेक्टर है, ऐसा एक्टिंग करो, नहीं, वो सिर्फ आपका एक ऑडिशन देखेंगे और ख़त्म। अगर आपको एक रिक्वायरमेंट जो है वो पढ़ने के लिए नहीं आती है, आप कुछ भी ऑडिशन भेजोगे तो आपको वो सिर्फ थंब भेजेंगे और ओके बोलेंगे और साइड में निकालेंगे, ओके। तो आपका इसका मतलब है आप सिलेक्ट नहीं हुए हो, आप कहीं ना कहीं किधर आपने गलत किया है। इस पॉइंट पे हम आएंगे ज़रूर, ओके, आएंगे ज़रूर। तो अभी होता है कास्टिंग डायरेक्टर, असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर के पास ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, ओके, ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, आप सभी लोग भेजते हैं, उसमें से सिलेक्ट होते हैं। अब कैसा होता है कि एक प्रोजेक्ट होता है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट आपके पास आ गया आपके एज ग्रुप के हिसाब से। मान लो आपकी एज ग्रुप 18 to 25 है, जो भी हो, XYZ आपकी एज ग्रुप है। आप एज ग्रुप के हिसाब से आपने ऑडिशन भेज दी एक रिक्वायरमेंट पर, कास्टिंग डायरेक्टर ने देख लिया, ओके। अब कास्टिंग डायरेक्टर ने देख लिया, कास्टिंग डायरेक्टर अगर आपको लगता है, कास्टिंग डायरेक्टर को अगर अच्छा लगा आपके ऑडिशन, आपके जैसे जितने भी, आप खुद अकेले शॉर्टलिस्टेड नहीं होते हो,
शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब होता है, नेक्स्ट पॉइंट होता है शॉर्ट लिस्टिंग का। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब होता है अब 100-200 लोगों में से अगर कोई 10-15 लोग सिलेक्ट हो गए, वो कैसे सिलेक्ट होते हैं? अब कैरेक्टर्स के ऊपर, जैसे स्क्रिप्ट लिखी है, अब उसकी स्क्रिप्ट में किस तरह से किरदार है, वो आदमी कैसा दिखना चाहिए, किस तरह से दिखना चाहिए, अगर वो उसमें से 200 ऑडिशन में से 10 और 15 लोग अगर सिलेक्ट हो गए, उसे कहते हैं शॉर्ट लिस्टिंग। ओके, अब 10-15 में से आपका, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ऑडिशन बेस्ट है। आप सिलेक्ट किस तरह से होते हो? होते हो स्टोरी रिटर्न, जो भी स्टोरी कैरेक्टर में लिखा होता है, लाइक कैरेक्टर उस स्टोरी में जो लिखा होता है, जिस तरह से वो रोल होता है, अगर उस तरह से लुक, उस तरह से आपकी आवाज़, उस तरह से आपकी ऑडिशन अगर उस कैरेक्टर्स में मैच होती है, तो आपको शॉर्ट लिस्टिंग का मैसेज आता है कि यू आर नाउ शॉर्ट लिस्टेड। अब शॉर्ट लिस्टेड मतलब आप सिलेक्ट नहीं हुए हो। आप यहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। अब शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई मैं शॉर्ट लिस्टेड हुआ हूँ, आई एम, मतलब मुझे प्रोडक्शन हाउस से कॉल आएगा नाउ, मैं मुंबई में जाऊँगा और मैं अभी मैं एक्टर बनूँगा, बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगते। यू आर जस्ट शॉर्ट लिस्टेड गाइज, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है आपकी कास्ट। ओके, फाइनल कास्टिंग अभी तक हुआ नहीं है। यू आर जस्ट अ शॉर्ट लिस्टेड पर्सन। वो 200 में से 15-20 लोग जो सिलेक्ट होते हैं, अब रेशियो मालूम नहीं कितना, 15-20 जन है कि 50 लोग हैं, उसमें से आप एक हो। तो शॉर्ट लिस्टिंग का जब भी मैसेज आता है तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, जो भी रिक्वायरमेंट के ऊपर अगर आपको कुछ शॉर्ट लिस्टिंग का मैसेज आता है, आपको फिर से एक ऑडिशन भेजना है उनके ऊपर से, उनके जैसे सेम रिक्वायरमेंट, और अगर कुछ आप अच्छा कर सकते हो तो। अगर उन्होंने बोला है कि और ऑडिशन भेजो तो और ऑडिशन भेजो, 2-3 ऑडिशन भेजना। वो बोलते हैं कभी कभी कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो तो आप मुझे और एक, नहीं तो वो खुद की स्क्रिप्ट भेजते। ओके, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद वो उनकी जो भी खुद की स्क्रिप्ट होती है वो भेजते, ये करके दिखाओ। ओके, तब वो खुद की स्क्रिप्ट भेजते हो, और खुद की स्क्रिप्ट आपको उनके स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टिंग करना होता है। उसके बाद उसके ऊपर से भी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। अब 50 लोग, 20 लोग में से कोई एक ही लीड चाहिए ना, एक ही रोल चाहिए, तो उतना सबसे जो भी बेस्ट होगा उसमें से वो सिलेक्शन होगा। ओके, ऐसा होता है। सो वो खुद की रिक्वायरमेंट भेजते हैं। ओके, ऑडिशन की स्क्रिप्ट भेजते हैं, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको काम करना होता है। ओके, अब तक कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा तो। ओके, अब हो गया शॉर्ट लिस्टिंग का, हो गया मैसेज आ गया आपको। तो आपको क्या करना होगा कि आपको फिर से, अगर प्रोडक्शन बड़ा है, मैसेज आता है शॉर्ट लिस्टिंग का, तो आपको सर्च करना होता है कि प्रोडक्शन क्या है, ये किस तरह से, किसने मुझे शॉर्ट लिस्टिंग का मैसेज आया, आपको थोड़ा सा ये करना है, सर्च करना है। अगर आपको अच्छा लगा तो आपको क्या करना है कि उसी रिक्वायरमेंट पे आपको थोड़ा सा और रिक्वायरमेंट, अगर उस रिक्वायरमेंट में बोला गया है कि पर्टिकुलर लुक के हिसाब से, पर्टिकुलर टोन के हिसाब से अगर कुछ है, तो आपको वापस से, आपके पास अगर दूसरा ऑडिशन हो तो वो भेजना होगा। ओके, भेजो, और थोड़ा सा आप उनके आँखों पर आप आ जाओगे। ओके, मोस्टली ऐसे लोग करते हैं, और 2-3 ऑडिशन की लिंक भेजते हैं, सेम जैसे आपने जिस ऑडिशन की हिसाब से आपका शॉर्ट लिस्टिंग का मैसेज आ गया ना, सेम उसके हिसाब से आजू बाजू मिलता हुआ सेम 2-3 ऑडिशन भेजो। 2-3 नहीं, एक एक्स्ट्रा भेजोगे तो भी चलेगा। ओके, अब उसके बाद होता है फाइनल कास्टिंग। अब जैसे ही आप भेजते हो, जैसे 50 लोग में से जो भी शॉर्ट लिस्टेड होते हो, उसमें से 1-2 लोग होते हैं फाइनल कास्ट। एक बैकअप के लिए किसी को रखते हैं, सेकंड लीड, सेकंड कास्ट, और एक फाइनल के लिए एक होता है जो मेन होता है। ओके, बैकअप के लिए भी रखते हैं। ओके, कोई प्रोडक्शन बैकअप के लिए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप फाइनल सिलेक्शन हो गया, आपका बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपके जैसे कोई नहीं मिलता, नहीं, जो भी सेकंड होता है उसको लिया जाता है। ओके, अब क्या होता है, जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग का मैसेज आता है, आपका फ़ाइनल सिलेक्ट होता है, फिर बाद में आपको प्रोडक्शन आपको बुलाता है, यहाँ पे साइनिंग वर्क होता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। अब यहाँ पे आप कितना आपको उछलना है उछालो, खुशखबरी बांटना है बांट लो, ये ऐसा ऐसा रोल है, ऐसे ऐसे मुझे मिला है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ऐसे ऐसे, जैसे पेमेंट का हिसाब, पेमेंट बताया जाता है, ऐसा वैसा। ओके, तब आप खुश मनाओ कि यार मेरा भी लीड हो गया है, सॉरी, मेरा भी इसमें मैंने एंटर कर लिया है। ओके, शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेज पे आप खुश मत हो जाओ। ओके, सो ये एक बात है। अब यहाँ तक आपको पूरी कास्टिंग की बात समझ में आ गई। अब होता है फेक अवेयरनेस के बारे में। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसमें फेकनेस किस तरह से होती है। जैसे ही मार्केट में एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट घूमने लगती है, ओके, अकेला कास्टिंग डायरेक्टर, एक बंदा इतने सारे कास्टिंग
कास्टिंग नहीं हैंडल कर सकता है। एक प्रोजेक्ट का अगर हैंडल कर भी देता है, पर उसके पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन के अलग अलग कास्टिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उनके पास होते कास्टिंग डायरेक्टर्स, असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर्स, ओके, उनके बहुत सारे लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं। अब जैसे ही ऑडिशन मार्केट में घूमती है, बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि ये प्रोजेक्ट नया लॉन्च होने वाला है, बड़े बड़े प्रोडक्शन का। अब यहाँ पे कास्टिंग चल रही है इनकी। तो जैसे ही मार्केट में घूमता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट कभी भी ना गलत नहीं होती गाइस, रिक्वायरमेंट 101% ओरिजिनल होती है। कभी कभी नंबर्स वो क्या करते हैं, एडिट करते हैं। कोई लोग उसमें से लोगों को एडिट करके अपना ऑलरेडी जो भी फेक ग्रुप्स वगैरह होते हैं उनमें से जो नए नए फ्रेशर लोगों को फंसाने के लिए वो रिक्वायरमेंट भेजते। आप क्या करते हो कि हाँ, आपको भेज दिया, आपने भेज दिया, वो बोलते हैं कि सर आर्टिस्ट कार्ड चाहिए, सर रजिस्ट्रेशन फ़ीस चाहिए, इतना इतना, अभी तक फ़िलहाल के लिए 12 तारीख तक ही ये लास्ट डेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो जितने सारे लोगों तक फंसा सकते हैं, जितना आपको वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ओके, फेक अवेयरनेस में। सो आप क्या करते हो कि आर्टिस्ट कार्ड चाहिए। अरे यार, यू आर फ्रेशर, एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनो, मैं अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनो। यू आर अ फ्रेशर, आप आर्टिस्ट हो ही नहीं, तो आपको आर्टिस्ट कार्ड की क्या ज़रूरत है भाई। आप ऑडिशंस दो, आपके स्किल्स के ऊपर काम करो। मेन लीड के ऊपर क्यों जा रहे हो, क्यों फोकस कर रहे हो मेन लीड इसमें क्यों फोकस कर रहे हो। अगर आपकी एक्टिंग अच्छी हो, लुक अच्छा है, आपकी बिहेवियर अच्छा है, तो आप ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं कौन से प्रोजेक्ट में लीड रोल मिल ही जाता है, ओके, ऐसा होता है। तो आर्टिस्ट कार्ड की अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है फॉर अ फ्रेशर। अभी सोचो, अगर आपको एक एक्टर बनना है, अगर इतना इजी होता, मैं अगर आर्टिस्ट कार्ड निकालूँ 4-5 हज़ार का, मेरे पास आर्टिस्ट कार्ड है, नाउ आई एम एन एक्टर। आपको एक्टिंग कुछ भी नहीं आती, सोचो, तो आपको कोई लेगा एक आर्टिस्ट कार्ड के दम पर? प्रोडक्शन हाउस देगा कि यार हाँ, इस बंदे के पास आर्टिस्ट कार्ड है, इसको ले लो, इसको मत ले लो, इसकी एक्टिंग अच्छी है तो भी रहने दो, इसके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है, ऐसे करेंगे? ये होता है, प्रोडक्शन हाउस के पास पैसे बहुत होते हैं, पिक्चर एक OTT प्लेटफॉर्म बनाने के लिए वो बहुत पैसे खर्च करते हैं। और अनदर एक बिग पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, आर्टिस्ट, एक्टर को कभी भी पैसे देने नहीं पड़ते हैं, एक्टर को पैसे मिलते हैं एक्ट करने के लिए। प्रोडक्शन हाउस, प्रोड्यूसर्स आपको पैसे देते हैं, आपकी पेमेंट प्रोड्यूसर भेजता है। उनके पास वो 3-4 हज़ार का आर्टिस्ट कार्ड को पकड़कर आपकी पेमेंट वो रुकवा नहीं सकता, लाइक आपको सिलेक्शन नहीं कर सकता। सॉरी, आर्टिस्ट कार्ड का क्या एक्चुअली मीनिंग क्या है? आर्टिस्ट कार्ड का, आर्टिस्ट कार्ड एक यूनियन कार्ड है दोस्तों, एक यूनियन कार्ड है। इन फ्यूचर अगर आपको किसी ने पेमेंट वगैरह नहीं दिया तो एक यूनियन होती है, वो आपको हेल्प करती है और आपको पैसे, जो भी आपके पैसे होते हैं वो निकलवा के देती है उस प्रोड्यूसर के पास से। एक यूनियन होता है, उसके ऊपर मैं आर्टिस्ट कार्ड के ऊपर ब्रीफली वीडियो बनाऊंगा, अगर चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी फ़िलहाल के लिए पॉज करो वीडियो और बताओ कि आर्टिस्ट कार्ड के ऊपर सर ब्रीफली ऑडिशन की अपडेट, लाइक रिक्वायरमेंट के ऊपर, सॉरी, अपडेट आर्टिस्ट कार्ड के ऊपर एक ब्रीफली वीडियो बनाओ सर, तो मैं आपके लिए वो भी बनाने के लिए रेडी हूँ, ओके। सो ऐसा होता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो लोग क्या करते हैं, अरे आप तो फ्रेशर हो, आपकी जो ऑडिशंस होती है ना, उनको देख के पता चल जाता है कि यार ये तो बंदा फ्रेशर है। उसके ऑडिशन देख के मुझे नहीं लगता कि इसने बहुत सारे लोगों के पास ऑडिशन भेजे, सिलेक्शन प्रोसेस उसका हुआ है। वो परखने वाले लोग होते हैं ना, उनको वो आराम से परख जाते हैं आपके ऑडिशन को देख के। सबको वो ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं भेजते और सबको ऐसा नहीं बोलते कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस चाहिए, आप भी चाहिए 2000 रजिस्ट्रेशन फ़ी करो, फिर बाद में आपको मैसेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऐसा वगैरह, आपकी फ़ाइल घूमेगी 1 साल के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो आपकी उनके फ़ोटोज़ दिखाते हैं, आईडी प्रूफ दिखाते हैं, तो आप बोलते हो कि यार आईडी प्रूफ अगर इतना सारा सब कुछ दिखा है तो 1-2 हज़ार रुपये देने के लिए कुछ नहीं है। अब वो आईडी प्रूफ फेक है, ओरिजिनल है, कभी वीडियो कॉल करो, देखो, ऑफिस देखो, ओके, फ़ोन नंबर ले लो उनका, जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके उतना कलेक्ट करो। भले ही उनको लगता है कि शक हो नहीं हो, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना सीखो, ओके। सो फेक अवेयरनेस का पॉइंट हो गया। फ्रॉड वाला अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कास्टिंग फ्रॉड और हाउ एक्टर्स गेट ट्रैप्ड वाला वीडियो ज़रूर देखना, इसी चैनल पर है, वो सर्च करके देख लो, ओके। अब यहाँ तक आपकी कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ तक आपको, आई थिंक आपको समझ में आ गया। ये हो गया थोड़ा सा स्टार्टिंग। अब मूव करते हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर, किस तरह से पढ़ना है। एक्चुअल वीडियो अभी यहाँ से शुरू होने वाली है, ओके, किस तरह से रिक्वायरमेंट पढ़नी है। तो चलो हम वहाँ पे जाते हैं। एक पैम्पलेट्स मैं आपको दिखाऊंगा, उस पैम्पलेट के हिसाब से मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल समझाऊंगा। तो चलो चलते हैं वहाँ पे। चलो अभी हम एक रिक्वायरमेंट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से अभी थोड़ा सा वीडियो ध्यान से सोचना, ओके। मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी है, जानी मानी कंपनी, आपको पता होगा जितने लोग हैं,
ये बहुत बड़ी कंपनी है। सो एनीवेज़ ये जो ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, ये रिक्वायरमेंट एक्चुअली किस तरह से, ये रिक्वायरमेंट कौन सी टाइप की रिक्वायरमेंट है आपको बताता हूँ। ऑल एज ग्रुप है, पहले आप देखोगे क्या इस पैम्पलेट को, ऑल एज ग्रुप है, थिएटर आर्टिस्ट चाहिए, मतलब थिएटर एक्टर बेस्ड इन मुंबई चाहिए। ओके, सो उन्होंने क्या बोला है, काइंडली सेंड 2 to 3 पिक्स अलॉन्ग विथ 1 minute इंट्रोडक्शन वीडियो एंड वर्क प्रोफाइल। वर्क प्रोफाइल यानी कि जिधर आपने काम किया है उसका जो भी आपका जहाँ पे भी सीन है उसका लिंक काट छाट के अपने ऑडिशन के जो भी चैनल हो वहाँ पे भेज देना। सॉरी, ओके, 1 मिनट, क्या हो गया ये, ओके, तो काट छाट के आप निकाल के आपका जितना भी फेस है, कहाँ पे आपकी मोनोलॉग एक्टिंग जितनी है वहाँ पे वो उठा के अपलोड करके वो लिंक आपके पास रहना चाहिए। ओके, आपके पास वर्क प्रोफाइल होना चाहिए वो जहाँ पे आपने काम किया है। ओके, सो डजेंट मैटर, वो नेम, एज, हाइट, कॉन्टैक्ट नंबर वो उन्होंने दे दिया है। अब ये किस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, आई विल टेल यू। यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट क्या होती है, ऑल एज ग्रुप मतलब जितने भी एक्टर्स हैं अभी फ़िलहाल के लिए देख रहे हैं वो सारे के सारे लोग ऑडिशन भेज सकते हैं। फ़िलहाल के लिए भेजो मत क्योंकि पुरानी वीडियो है, पुरानी अपडेट है, सॉरी। ओके, ऑल एज ग्रुप पे आप भेजो आराम से, जितना भी आपका परफेक्ट हो वो आप भेज सकते हो। वर्क लिंक, आपका ऑडिशन जितना भी आपका बेस्ट हो। आप यहाँ पे तो स्पेसिफाई किया नहीं है ना कि किस तरह का चाहिए रोल, नेगेटिव रोल चाहिए या पॉजिटिव रोल चाहिए या सपोर्टिंग रोल चाहिए, नहीं, वो ऑल एज ग्रुप है। यानी कि मतलब क्या, और थिएटर आर्टिस्ट वो प्रेफर करेंगे, इन्वाइटिंग ऑल थिएटर एक्टर्स। अब थिएटर एक्टर एक्चुअल में होता क्या है, थिएटर आर्टिस्ट होते हैं जो लाउड बोलने वाले होते हैं, क्योंकि आप कभी भी आर्टिस्ट लाइक थिएटर में गए हो देखने के लिए, एक्ट देखने के लिए, तो वो बहुत ज़ोर से बोलते हैं, उनके पास माइक्स वगैरह नहीं होते, वो बहुत ज़ोर से बोलते हैं कभी कभी। तो बस ऐसा होता है, वो बहुत ऐसा गुस्से वाले, थोड़ा सा आप कभी देखो किस तरह से होता है उनका, वो वोकल होता है ना, वो थोड़ा लाउड होता है। ओके, बट एक्टिंग परफेक्ट होती है उनकी। ओके, सो ऐसा होता है। तो अगर आपकी एक्टिंग अच्छी भी हो ना तो आप भेज सकते हो। सो ये थिएटर आर्टिस्ट का अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भूल जाओ। ऑल एज ग्रुप है तो आप क्या करते हो, यार, आप हमारी 2-3 बेस्ट वीडियो है आप यहाँ पे भेज सकते हो, और 2-3 फ़ोटोज़ आप भेजते हो, इंट्रोडक्शन वीडियो जैसे उन्होंने बोला है भेजो। अब ये जो पैम्पलेट है वो होता है डाटा कलेक्शन का पैम्पलेट है। ये डाटा कलेक्शन, ये ऑडिशन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उनके जो हिडन है, अभी फ़िलहाल के लिए हिडन प्रोजेक्ट है इनका, मुकेश छाबरा का जो ये पैम्पलेट बता रहा है ये हिडन है, ये डाटा कलेक्शन का है। आपका जितना भी डाटा है ना, अब इस रिक्वायरमेंट में आपको क्या करना है, आपका जो भी बेस्ट हो ना, बेस्ट 2-3 ऑडिशन की लिंक, बेस्ट फ़ोटोज़, ये भेजना है इसमें। यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा आपका, वो सिर्फ बोलेंगे ओके, क्योंकि ये पैम्पलेट ही होता है डाटा कलेक्शन का। बहुत सारे लोग करते हैं यार, मुकेश छाबरा की कंपनी में, मुकेश छाबरा के ऑडिशन में, पैम्पलेट्स में, रिक्वायरमेंट में मैंने अपना ऑडिशन भेजा पर अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो सिलेक्शन का इंतज़ार करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। अरे क्यों करना है, आपको मैसेज आएगा ही नहीं, ये तो डाटा कलेक्शन का पैम्पलेट है, वो आपको बेस थिएटर आर्टिस्ट जितने भी लोग हैं उनका डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं ये। तो ये ऐसी होती है। तो आप क्या करते हो कि भेजते हो, कुछ भी भेजते हो तो वो बोलते हैं ओके, आपका सिलेक्शन मैसेज तो यहाँ से आएगा नहीं ना। अगर कुछ प्रोजेक्ट उनके पास होगा जो हिडन प्रोजेक्ट है उनके पास, और आपकी जो भी ऑडिशन है, आपके ऑडिशन के हिसाब से उनके पास अगर कोई काम रहेगा वो आपको डेफिनेटली मैसेज करेंगे। ओके, तो आपको ये फ़िलहाल के लिए वो आपका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपका ऑडिशन कलेक्ट कर रहे हैं, आपका फ़ोटोज़ कलेक्ट कर रहे हैं, हाइट, वेट, जैसे इंट्रोडक्शन वीडियो वो कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, एक फ़ाइल बनाते हैं आपकी। तो कहाँ भेजना है, suraj@MCC, वो डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस में जो भी कास्टिंग का जिम्मेदारी लिया है, वो डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस के जो भी ऑफिशियल ईमेल आईडीज़ होते हैं, एक नहीं होते, बहुत सारे होते, बड़े बड़े इसमें बहुत सारे होते। सो उनके ईमेल पर आपका डाटा सेव हो जाता है। तो ये होता है डाटा कलेक्शन वाला एक रिक्वायरमेंट। अभी चलते हैं रिक्वायरमेंट की तरफ, और एक रिक्वायरमेंट की तरफ, नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चलो, ओके, अभी फ़िलहाल के लिए ये दूसरा पैम्पलेट है। ओके, ये बेस्ड ऑन मुंबई, बेस्ड ऑन, ये भूल जाओ अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, सो ये भी पैम्पलेट पुरानी है, यहाँ पे भी ऑडिशन भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, फ़िलहाल के लिए अब होता है, अभी ये है एज ग्रुप है 24 to 26। अब मान लीजिए आपकी एज ग्रुप इसमें फिटेड है। ओके, अब यहाँ पे क्या चाहिए, अप मार्केट, लिटिल फैटी एंड फेयर। अब यहाँ पे आपके अगर आप फेयर नहीं हो, आप अगर डार्क हो, फैटी नहीं हो, लिटिल फैटी नहीं हो, आप स्लिम हो, परफेक्ट हो, अप मार्केट लुक तो आप बना सकते हो, पहन के कपड़े वगैरह पहन के अप मार्केट लुक बना सकते हो। उसमें से कलर डजेंट मैटर, फैट डजेंट मैटर। ओके, बट फेयर ही नहीं हो, उन्होंने बोला है कि फेयर, तो आपका यहाँ पे ऑडिशन भेज के क्या फ़ायदा। अब यहाँ पे उनको पर्टिकुलर आपका एक्टिंग तो आप बना सकते हो, बट उनको तो फैटी चाहिए ना, लिटिल फैटी चाहिए। और आप फैटी हो तो भेजो,
अगर फैटी नहीं हो यहाँ पे भेज के क्या फ़ायदा, आपको सिलेक्शन का प्रोसेस सिलेक्शन का आएगा क्या। अब 20% कमीशन का ये आपको बोला गया 10 के होता है जो कमीशन लेते हैं, और वहाँ पे देना इज़ वेरी गुड, हो सकता है, बट कब, जब आपका सिलेक्शन होता है, एक्ट करके आते हो, जब आपका पेमेंट हाथ में आता है, तब अगर आपको 20% आपको तब देना है, 20% पहले ही नहीं देना है। ओके, लोग पहले ही कुछ फ्रॉड वाले लोग लेते हैं, उनसे दूर रहिएगा। हाँ, अभी होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी ध्यान से सुनो। ओके, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये कास्टिंग क्या है एक्चुअली, अगर आप फेयर भी हो, लिटिल फेयर, फैटी भी हो, सब कुछ है, ओके, सब कुछ है, तो एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअली में ऐड कौन सी है, ये ऐड है फ्री चार्ज के ऊपर। फ्री चार्ज यानी कि एडवर्टाइजमेंट है। ओके, अगर आप यहाँ पे, मैं अगर रोमांटिक सीन का एक डायलॉग डालूँगा, अगर एक यहाँ पे मैं गुस्सेल वाला कुछ ऑडिशन भेजूँगा, ओके, प्यार मोहब्बत वाले में अगर भेजूँगा, रोने वाला कुछ भेजूँगा, तो आपका ऑडिशन यहाँ पे सिलेक्ट होगा क्या। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप क्या करते हो, जो भी मेरे पास 2-4 ऑडिशन जो भी है वो ही चिपका देते हो, बट ऐड असल में होता है कि फ्री चार्ज का ऐड है। ओके, तो यहाँ पे आप अगर ऐसे अगर 2-3 ऑडिशन भेजोगे, 2-3 फ़ोटोज़ तो ठीक है, फ़ोटोज़ इट्स ओके, तो अगर वैसे अगर ऑडिशन भेजोगे आपके डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 101% नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ। बट अगर ऐड फ्री चार्ज का है, अगर कुछ फ्री चार्ज का लेके कुछ ऐसा चार्ज होता है, वैसा चार्ज होता है, फटाक से चार्ज होता है, जैसे होता है गूगल पे, फ़ोनपे, एयरटेल जैसे एडवर्टाइजमेंट होती है, अगर वैसे अगर आपने ऑडिशन भेजे तो आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन वेरी 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 हाई होता है, बहुत हाई होता है। ये सब सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत हाई होता है। बट अगर सेम आपने जो 2-3 ऑडिशन आपके पास है, एज ग्रुप देख ली, फ़ोटोज़ उठाए, 2-3 बेस्ट ऑडिशन अपडेट्स उठाए और भेज दिए 7 जुलाई में, आपको क्या बोलेंगे, ओके, वो बोलेंगे ओके, भाई साहब बोलेंगे, कास्टिंग डायरेक्टर बोलेंगे, अरे मेरा ऑडिशन कौन सा है, मेरी रिक्वायरमेंट कौन सा, आप भेज रहे हो कौन सा ऑडिशन, और उतना उनके पास टाइम नहीं होता है आपको खुद को एक्सप्लेन करते हो, अरे बेटा ऐसा ये ऑडिशन नहीं है, ये फ्री चार्ज का ऑडिशन है, वैसे भेजो। इतना टाइम नहीं होता है कि आपके पास वो आके खुद चैट कर सकते हैं, उतना उनके पास टाइम नहीं होता है, थोड़ा समझो। ओके, ये ऐड का है, आपको ऐड टाइप ऑडिशन भेजना है। ओके, अगर आपने कुछ अलग बनाया, कुछ प्यार मोहब्बत वाला, और उसके बाद गुस्सेल वाला, रोतड़ू वाला जो होता है, इमोशन वाला, अगर वो यहाँ पे भेज दिया तो आपका चांसेस सिलेक्शन का 0 है, समझ रहे हो। ओके, और एक लीड का भी बताऊंगा मैं, लीड रोल कैसे सिलेक्शन होते हैं, लीड फीमेल सपोर्टिंग एक्टर, वो भी बताऊंगा नेक्स्ट अपडेट्स में। अब चलो दूसरे अपडेट्स में बताता हूँ किस तरह से होता है। ओके, चलो अभी ये 3rd रिक्वायरमेंट है। अभी यहाँ पे भी मैं ये MP बेस आर्टिस्ट वो सब कुछ भूल जाओ। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने ईमेल आईडी दिया गया है, वाइट रील का कोई तो है, इनके ये अपडेट है। ओके, जबलपुरन अधरतल, ओके, जुलाई में है, वो सब कुछ आप पढ़ लेते हो। बेसिकली आप देखते हो एज ग्रुप है, अभी यहाँ पे 19 to 55 मतलब ऑल एज ग्रुप हो गया, चाइल्ड आर्टिस्ट छोड़ के सब लोग भेज सकते हैं इसमें ऑडिशन। अब सब लोग वापस से वही गलती करते हैं, जो भी 3-4 ऑडिशन होते हैं बेस्ट अपनी वो भेजते हैं। अरे भाई यहाँ पे फर्स्ट बोला गया विलेजर लुक इज़ प्रेफरेबल, विलेजर लुक चाहिए भाई, विलेजर लुक। अब आपको विलेजर लुक कैसे होते हैं, हाँ, विलेजर लुक, आपकी एक्टिंग, आपकी ऑडिशन बेस्ट होती है भाई, आपकी ऑडिशन, आपके डायलॉग, आपकी स्क्रिप्ट बहुत होती है, बट आप लुक भी चाहिए ना, वैसे आपकी लुक चाहिए। यहाँ पे उन्होंने पैम्पलेट बनाया है, फर्स्ट पॉइंट क्या ऐड किया है कि विलेजर लुक इज़ प्रेफरेबल। ओके, विलेजर लुक चाहिए। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपकी ऑडिशंस होती है, अब विलेजर लुक में आप गुस्सेल भी कर सकते हो। अगर आपका प्लस पॉइंट, अगर गुस्से में आपका ऑडिशन है, प्लस पॉइंट आपका, जब आप गुस्सा का एक्टिंग करते हो आप बेस्ट होते हो, बेस्ट दिखते हो। अगर आपका प्लस पॉइंट, अगर रोमांटिक का अगर प्लस पॉइंट हो, अगर नॉर्मल फ्रेंड्स के ऊपर प्लस पॉइंट हो, तो आप बना सकते हो, बट लुक विलेजर का चाहिए। विलेजर का कैसे, अब गाँव के जैसे लोग होते हैं वैसे मत बनाओ। एज ग्रुप जैसे आप हो अभी फ़िलहाल के लिए, अगर 19 साल के लड़के हो तो लड़के कैसे होते हैं गांव के, थोड़े से पुराने कपड़े, लाइनिंग शर्ट्स, ओके, ऐसे होते हैं। अगर आप 30 साल के हो, 30 साल के लोग कैसे कैसे होते हैं, वाइट कलर के शर्ट्स पहनते हैं मोस्टली, ओके, चेन वगैरह पहनते हैं गांव के लोग, विलेजर्स प्रेफरेबल। ओके, अगर अप मार्केट का, यहाँ पे बेसिकली बताया नहीं गया कि अप मार्केट चाहिए या पुअर चाहिए या मिडिल क्लास चाहिए, ऐसे यहाँ पे बताया नहीं है। ओके, आप यहाँ पे बताया गया है कि विलेजर लुक इज़ प्रेफरेबल। आप कौन से भी एज ग्रुप के हो, अगर आप 45-50 हो, तो जैसे 45-55 के लोग होते हैं जो कुर्ता पहनते हैं, कुर्ता पहन के रखते हैं। ओके, आप फ़िलहाल की सिचुएशन आपकी जैसी है वैसे भेजो। अगर आप विलेजर्स लुक में आप टिप टॉप कोट पैंट पहन के अगर बेस्ट अगर ऑडिशन भेजोगे तो वो बोलेगा यार विलेजर्स लुक चाहिए था, ये तो अपने अप मार्केट हाई क्लास का लुक भेज रहा है, या ऐसे पहन के ऑडिशन भेज रहा है।
हाँ, और गाँव का ऑडिशन बोल रहा है, तो क्या होगा? आपका सिलेक्शन होगा इसमें? नहीं होता है। आप क्या करते हो, आप जैसे दिखते हो अच्छा खासा अपने बैकग्राउंड में मस्त अपना सोफ़ा बीफा ये दिखाते हो, वो तो कभी मत दिखाना। प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए जब भी ऑडिशन भेजते हो। प्लेन बैकग्राउंड, कुछ भी बाहर दिखना नहीं चाहिए, दरवाज़ा डोर वगैरह कुछ भी बैकग्राउंड नहीं दिखना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। ओके, तो आप क्या करते हो, अभी अगर आप 20-21 उम्र के लोग हो, 22-23 साल के हो, तो लड़की का अगर आपको दिखाना है, चक्कर दिखाना है, तो गांव के लोग किस तरह से होते हैं, लोग कैसे होते हैं? नॉर्मल पैंट पहनते हैं, ओके, चेन वगैरह नहीं पहनते, ओके, थोड़ा सा अगर स्पाइक्स वगैरह नहीं करते, ऐसे नॉर्मल बाल बिल कैसे होते हैं वैसे बनाओ नॉर्मल, और अपना आपके जैसे आपको पॉजिटिव आपका जितना भी स्ट्रेंथ प्लस पॉइंट है वहाँ से पकड़ के अपने आपको बनाओ और ऑडिशन भेजो। आप समझा? अब आप यहाँ पे गलतियाँ क्या करते हो, बहुत सारे लोग लड़की यहाँ पे लड़की और लड़के भी नहीं बोला गया, देखो लड़की भी नहीं बोला गया, लड़के, फिर एज ग्रुप 19 to 55 ईयर ओल्ड चाहिए सब लोग। अब लड़कियाँ भी ऐसे होती हैं, अब लड़कियाँ लोग क्या करते हो, हाई प्रोफाइल भेजते हैं, हाई प्रोफाइल वेयर अप मार्केट लुक कपड़े पहन के ऑडिशन भेजोगे तो वो बंदा आपको सिलेक्ट करेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं सिलेक्ट करेगा। मतलब क्या है ये, मेरा स्क्रिप्ट कौन सी है, मेरे ऑडिशन कौन सी है, आप भेज रहे हो क्या? तो भेज के क्या फ़ायदा? गाड़ो मेहनत हो गई। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 200 पे 100 लोगों में से 50 लोग तो गलत ही ऑडिशन भेजते हो, उसका उनके लिए सिलेक्शन नहीं होता। अब सोचो मत इतने सारे लोग हैं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, आपको बस ध्यान से पढ़ना है। 2-4 ऑडिशन सिलेक्ट करते हो, पर वो 2-4 ऑडिशन आपकी बेस्ट होनी चाहिए स्क्रिप्ट के ऊपर, तब आपका सिलेक्शन 101% मैं लिख के देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। 101% अगर रोज़ आपने बेस्ट ऐसे ही समझ के ऑडिशन बना के भेज रहे हो ना, तो आपका सिलेक्शन चांसेस पक्का है। ये 101% लिख के देता हूँ मैं। ओके, सिलेक्शन चांसेस वेरी हाई। ओके, अब ऐसा है, लड़कियों को भी 19-20 उम्र में भी कैसे दिखते हैं, गांव के लोग कैसे होते हैं, किस तरह से वेयर अटायर होता है, वैसे निकाल के, वैसे कपड़े पहन के ऑडिशन की स्क्रिप्ट निकाल के भेजो। नहीं निकाल पाते हो तो खुद की स्क्रिप्ट लिखो जैसे आप हो। अब यहाँ पे किस तरह से लैंग्वेज, यहाँ पे MP बेस चाहिए ना, तो अगर MP में लोग कैसे बोलते हैं वैसे भेजो। अभी फ़िलहाल के लिए MP बेस ये भूल जाओ, मैं बस बोल रहा हूँ कि किस तरह से आपको ऑडिशन की रिक्वायरमेंट पढ़नी किस तरह से और भेजनी क्या क्या। ओके, अब होती लीड की तरफ चलते हैं। अभी तक आपको पता चल होगा कि कैसे आप कितने सारे और गलत ऑडिशन आपने भेजे हैं, आपको पता चल गया होगा। अपने बहुत सारे लोग होते हैं, एक्टर होते हैं, और हाँ, एक्टर्स भी बहुत गलत ऑडिशन भेजते हैं भाई कभी कभी। आप क्या करते हो, ये आज की ऑडिशन है बोल के, आज की ऑडिशन है, बहुत सारे लोग दे देंगे ऑडिशन में, फटाफट से भेज के रखता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग, आप अकेले नहीं सोचते, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि भले ही मुझे मेरा लेट ऑडिशन पहुँचे, बट जो जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे ही भेजूँगा और मेरा सिलेक्शन में होके आऊँगा। होते सिलेक्ट, आज की रिक्वायरमेंट 2-3 दिन के बाद भी ऑडिशन भेजते, बट ऐसे ऑडिशन भेजते परफेक्ट वाले, जैसे कैरेक्टर में उन्होंने बताया वैसे भेजेंगे, आपको शॉर्ट लिस्टिंग का मैसेज तुरंत आ जाता है। मतलब वाह, क्या मतलब कैसी बेस्ट ऑडिशन भेजी आपने। तो वो बाकी सब लोगों को भूल जाते, कितने लोगों ने भेजा है, सब लोगों को भूल जाते हैं। भाई जिसने ऐसे भेजा है, समझ कर, पढ़ कर, कैरेक्टर में घुस के ऑडिशन भेजा है, उसको उठाओ, और उठाते हैं वो। ओके, तो ऐसा गड़बड़ाहट में नहीं करो कि आज की रिक्वायरमेंट है अब मैं फटाफट से भेजो। आज की रिक्वायरमेंट मेरी पूरी वीडियो देखो, इधर उधर से मत उठाओ, बहुत सारे ऑडिशन की ग्रुप्स ये वो मत बढ़ाओ, एक ही ग्रुप को फॉलो करो, यहाँ से उठाओ। आपको मैं कम से कम 50 to 60 अपडेट्स देता हूँ। 20 to 25 के अगर आपकी एज ग्रुप है तो सारे के सारे अपडेट्स आपकी ही होते हैं मोस्टली, तो ऑलमोस्ट। तो उनमें से 10-15 आप साइड में निकालो, 10-15 में से 2-4 लोगों को, भले ही आपके पास ऑडिशन हो उसके ऊपर, तो भेजो। पर 4-5 जितने भी लोग हैं, आप 4-5 जितने भी रिक्वायरमेंट है, फ्रेश अपडेट्स बनाओ। फ्रेश अपडेट्स मतलब सुबह आपने ऑडिशन की अपडेट्स उठा ली है मेरी, दोपहर तक ऑडिशन रेडी होके भेजो। शाम को भेजना, भेजो, कोई गड़बड़ नहीं है कि आज ही आपको भेजना है। शाम तक ले लो टाइम, 1 मिनट का वीडियो बनाना है और बना सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ सैटरडे संडे में आपको ऑडिशन के पीछे क्यों भागता हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे के पास आपके पास बहुत सारे ऑडिशन की अपडेट, ऑडिशन की वीडियो आपके पास होनी चाहिए एज एन एक्टर। वो चाहे ऐड शूट के लिए हो, एक ब्रांड करो ना, एक ऐसा मेरे पास ये ब्रांड है, इस ब्रांड के लिए शूट करो। हाथ में कुछ लो मत, एग्जाम्पल हाथ में कुछ है बोल के एक ऐसा ब्रांड का एक ऑडिशन बनाओ, 2-3 आपके पास होनी चाहिए। एक गुस्सेल वाला होना चाहिए, अप मार्केट वाला होना चाहिए, रोथड़ू वाला होना चाहिए, पुअर, मिडिल क्लास फैमिली, ऐसे बहुत सारे ऑडिशन के अपडेट्स होने चाहिए। ऐसे भी लोग हैं उनके पास ये सब कुछ है, ऐसे अपडेट्स है उनके पास, इतने ऑडिशन है उनके पास। जैसे रिक्वायरमेंट आती है उठाते हैं, जो उसको मिलता जुलता ऑडिशन उनके पास ऑलरेडी होता है, भेजते हैं।
ओके, उनको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ओके, इसलिए मैं बोलता हूँ सैटरडे संडे 2-2 वीडियो बनाओ, 1-1 मिनट का वीडियो बनाओ। मेरे से मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करो, सिलेक्शन आपका 101% पक्का है, आप इस फील्ड में एंटर होगे ही होगे। ओके, अब चलिए मेन लीड की तरफ जाते हैं, क्या होता है, किस तरह से सिलेक्शन होता है लास्ट में। तो चलो अब ये मेन लीड के लिए मैंने रिक्वायरमेंट आपके पास सामने लाई है। अभी भूल जाओ कि कौन से सिटी के है, कौन से लैंग्वेज की है, ये भूल जाओ। अभी आप बात करेंगे लीड के लिए किस तरह से सिलेक्शन होता है, फीमेल के लिए किस तरह से सिलेक्शन होता है, क्या होता है। ओके, मतलब किस तरह से आपको ऑडिशन भेजनी चाहिए। लीड जो भी लोग होते हैं ना कि लीड के पीछे भागते हैं, जो 100 में से 50 लोग तो गलत ही भेजते हैं। ओके, उस 50 में से 20-30 लोग तो लीड के पीछे भागते हैं, सिर्फ मुझे लीड चाहिए। अगर एटीट्यूड लेके घूम रहे हो कि मुझे सिर्फ लीड चाहिए क्योंकि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ या दिखती हूँ, कि मुझे सिर्फ लीड वाले ही चाहिए, नहीं तो मैं दूंगी नहीं, तो वो अगर एटीट्यूड हो तो भूल जाओ। बहुत लेट सिलेक्शन होगा आपका, बहुत लेट सिलेक्शन होगा। अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तो बड़े प्रोजेक्ट्स ही बोले, छोटे मोटे इसमें आप तो सिलेक्ट हो भी जाओगे। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें से अगर वो एटीट्यूड लेके चलोगे तो बहुत तकलीफ़ होगी। ओके, सिलेक्शन कभी वो होता है तो अच्छा है, होगा तो अच्छा है, बट चांसेस बहुत कम है क्योंकि लीड कभी कभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी सिलेक्टेड होते हैं। तो चलो भूल जाओ, मान लीजिए कि आपका एज ग्रुप यहाँ पे फिटेड है। ओके, यहाँ पे चारों बताया गया है, मेन कैरेक्टर सपोर्टिंग भी चाहिए, लीड सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी चाहिए और मेन लीड भी चाहिए। ओके, अब मान लो आपकी एज ग्रुप यहाँ पे है। अब ये रिक्वायरमेंट क्या है, हॉरर देख के आपने क्या किया कि आपने अच्छी तरह से हॉरर वाला भेज दिया। अब हॉरर के लिए है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हॉरर के वीडियो भेजेंगे ना, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग भेजेंगे, लीड वाले लोग तो भेजेंगे ही भेजेंगे। अब ये लीड है भाई, लीड के लिए है। अगर आपको एज अ लीड आप ऑडिशन भेजोगे तो आपको क्या चाहिए, लीड मतलब आप इस पूरी की पूरी सिचुएशन का हीरो होते, तो आपको थोड़ा सपोर्टिव होना चाहिए, एज अ स्मार्ट होना चाहिए। ओके, तो ऐसा इस तरह से लीड के ऑडिशन भेजो। अब लीड का रोल में आप खुद घबरा रहे हो, खुद घबरा रहे हो, तो कैसा होता है कि थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो, थोड़ा सा मतलब वो देखते हैं ऐसा सोचते नहीं, बट अगर एज डिपेंड अपॉन योर स्क्रिप्ट और ऑडिशन रहे, वो भी बताओ समझो। अब मैं पूरा ब्रीफली समझाता हूँ किस तरह से होता है, अब थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। ठीक है, हॉरर की रिक्वायरमेंट आ गई, हॉरर की रिक्वायरमेंट है अभी फ़िलहाल के लिए। तो आपको क्या करना है, सेम ऑडिशन आपको कभी भी भेजना नहीं है, पुरानी भी वीडियो भेजनी नहीं है। हॉरर के लिए आपको खुद की एक अटायर होना चाहिए। अगर आप मेन लीड के लिए हो तो मेन लीड के लिए ऐसे कपड़े करो, थोड़ा सा डरे सहमे, थोड़ा सा बाल ऐसे पसीने आपको आ रहे हैं क्योंकि हॉरर की बना रहे हो। ओके, अगर आप इसमें कैसे होता है कि बहुत वैराइटीज़ होती है हॉरर में। अगर आप किसी को डराना चाहते हो वो एकदम नहीं क्या टेंस थ्रिलिंग का जो मोनोलॉग होता है, हाँ, उस तरह से आप भेज सकते हो। नहीं तो किसी का आपने मर्डर किया है, खून है, हाथ पर खून है, ऐसे वगैरह करो, क्योंकि ऐसे करो कि कास्टिंग डायरेक्टर के आंखों में आप आना चाहिए। बहुत सारे लोग ने डरे हुए यार यहाँ पे भूत है, मरने का एक्टिंग किया है, बट अगर हाथ में कुछ खून है, कुछ है, तो कास्टिंग डायरेक्टर क्या बोलेगा, अरे हाँ वो जो लड़का नहीं क्या उसके हाथ में खून था, उसने खून किया, वो डरा हुआ, किसी के बॉडी में डायरेक्टली ऐसे सोल मतलब आत्मा घुसी है, उस टाइप के अगर ऑडिशन है, वो बेस्ट ऑडिशन जो आप जैसे कर सकते हो, आपके अंदर आप वश में हो किसी के, इस तरह से अगर वैराइटीज़ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट हॉरर मतलब बहुत कुछ आप भेज सकते हो, बहुत कुछ आप 1 मिनट का ऑडिशन भेज सकते हो। ओके, बट अटायर भी वैसे पहनो। ओके, आपको उस सिचुएशन आपको समझो कि यार यहाँ पे भूत है, किसी के बॉडी में भूत है, तो आपके अंदर घुस चुका है, उस टाइप का आप ऑडिशन भेज सकते हो। वैराइटीज़ ऑफ ऑडिशन आपके इस ऑडिशन के लाइक जो भी है ना, उनकी कास्टिंग डायरेक्टर के आँख में आपके ऑडिशन बैठनी चाहिए कि अरे हाँ वो लड़की थी, उसने ऐसा किया था, उसके हाथ में खून लगा था, चाकू पकड़ा था, एक लड़की है उसने चाकू पकड़ा था हाथ में, एक लड़की है उसने कुछ लाइक फांसी का फंदा, ऐसा कुछ भी यार, कुछ भी एनीथिंग विजुअलाइजेशन करो और करो एक्टिंग। ऐसे अगर डिफरेंट अगर वैराइटीज़ का आपने एक्टिंग कर ली तो आपका सिलेक्शन चांसेस पक्का है। मत सोचो कि अरे हॉरर है तो हॉरर में सब लोग क्या करते हैं, मैं डरा हुआ ही ऑब्वियसली कभी डर मतलब जो होता है ना टेंस इंटेंसिटी वाला ही ऑडिशन भेजते हो। और इसमें से भी बहुत सारे लोग होते हैं कि वो लोग प्यार वाला, रोमांटिक वाला, कॉमेडी वाला, ऐसे लोग होते हैं वो भेजते हैं, मेरी बेस्ट ऑडिशन है सर भेजो, ये मेरी बेस्ट ऑडिशन है, कॉमेडी वाला वीडियो है, मेरे कॉमेडी बहुत बेस्ट होती है। अरे भैया हॉरर की स्टोरी है, मेन लीड की हॉरर स्टोरी, मेन लीड वाला कभी कॉमेडी करेगा कि हॉरर में, पर लोग ऐसे भेजते।
तो सिलेक्शन क्या, भले ही सीन में होगा कॉमेडी कुछ, बट सिलेक्शन के टाइम में आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी ना, वैसी ऑडिशन भेजनी पड़ेगी ना। ये कॉमेडी क्या नहीं है ना, पर लोग भेजते हैं। तब बोलते यार मेरा क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, इतना मेरा कैमरा एंगल इतना अच्छा था, मेरा कैमरा मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ कैमरा में, और इतना अच्छा मेरा इंटेंसिटी वाला था, गुस्सेल वाला था। यार गुस्सेल देख के क्या फ़ायदा, गुस्सेल दिखाना है दिखाओ, बट रिलेटेड हॉरर होना चाहिए, रिलेटेड हॉरर दिखाना चाहिए। ओके, प्यार वाला दिखाना है दिखाओ, बट रिलेटेड हॉरर होना चाहिए, दिखाओ। जैसे अपना प्लस पॉइंट यहाँ पे उन्होंने स्क्रिप्ट तो दी नहीं है, ओके, बट रिलेटेड हॉरर वाला ही होना चाहिए। प्यार का किसी को दिखाना है, आप रोमांटिक वे से बहुत अच्छे हो तो वैसे करो, बट ऐसे सिचुएशन दिखाओ कि हॉरर टाइप्स होनी चाहिए। ओके, वैसे जाओ, सिलेक्शन चांसेस पक्का है, वो देखेंगे आपके ऑडिशन, क्यों नहीं देखेंगे। प्रोजेक्ट उनका उसी का है, हॉरर का है, तो हॉरर वाला ही देखेंगे ना। अगर हॉरर में 50 लोग का हॉरर वाला ऑडिशन है, बीच में आपका कोई तो अलग ही ऑडिशन आया है, तो वो सिर्फ एज एंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे, नहीं तो वो भी नहीं देखेंगे। कोई तो अरे ये कौन सा ऑडिशन भेजा है, हटाओ उसको, डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं, हटाओ उसको, अनफिट, डायरेक्ट अनफिट करके ओके वाला मैसेज भेज के बाहर जाते हैं। आपको एक्सप्लेन करते नहीं बैठते यार आपने कौन सा ऑडिशन भेजा है, ये भेजा है। ओके, तो कैरेक्टर को समझो और करो। अब मेन लीड का सिलेक्शन किस तरह से होता है, अब यहाँ से वापस से ध्यान से सुनोगे। मेन लीड का सिलेक्शन होता है आपके एकदम, एक तो एक्टिंग के ऊपर, अगर फ्रेशर उनको चाहिए तो फ्रेशर्स। अब फ्रेशर्स कैसे सिलेक्शन होते हैं, अगर बजट कम हुआ तो किसी प्रोडक्शन के पास बजट्स कम होते हैं हीरो को लेने के लिए। ओके, तो फ्रेशर को वो हीरो एज अ हीरो लेते हैं। ओके, तो उनके वो क्या देखते हैं कि आपकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जैसे डिपेंड अपॉन कैरेक्टर, जैसे डिपेंड अपॉन स्टोरी कि वो कैरेक्टर कैसा है, वो हीरो बंदा किस तरह से उस स्टोरी में है, वैसे ही आपको वो लेते हैं। सिलेक्शन कभी कभी कैसा होता है ना, लीड का, मोस्टली लीड का कास्टिंग डायरेक्टर्स, जो मेन कास्टिंग डायरेक्टर होता है ना, वो देखता है, वो आपको पूरा परख के आपको लेता है। ओके, मेन कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्योंकि लीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लीड की वजह से ही वो स्टोरी घूमने वाली है और लोग देखने वाले हैं। ओके, लीड को देख के ही, तो लीड, फीमेल लीड, मेल लीड को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर बहुत काम किया जाता है। तो आपकी एक्टिंग एज एक्टर वैसे आप होने चाहिए। ओके, ऐसे होने चाहिए। तो लीड में थोड़ा सा ना आपकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, सपोर्टिंग रील ओके हो सकता है आपका उसमें फिटेड हो, उसमें इतना देखते नहीं है, बट लीड, फीमेल लीड, मेन लीड में बहुत बारीकियाँ देखा जाता है, वर्कशॉप्स होते हैं उनके। अगर आपको नहीं भी हो पर उनको पता है कि नहीं ये कर सकता है, तो आपके वर्कशॉप्स किए जाते हैं, आपको उस कैरेक्टर में पूरा पुट इनटू मतलब पूरा आपको डाल देते हैं वो। ओके, आपके ऊपर पैसे खर्चे करते हैं। ओके, लुक बनाने के लिए पैसे खर्चे करते हैं प्रोडक्शन हाउस, बट उनको पता चला कि आप कर सकते हो, तो वो आपके पीछे आ जाएंगे, आप डेफिनेटली आते हैं। ओके, तो मेन लीड में थोड़ा सा क्या करो कि अगर मेन लीड के ऊपर अगर आप वीडियो बना रहे हो, ऑडिशन भेज रहे हो, तो ध्यान से भेजना, कुछ भी मत उठा के भेजो। अगर आपको मेन लीड में ही चाहिए ना, तो मेन लीड का रिक्वायरमेंट उठाओ, साइड में लिखो कि ये मेन लीड वाला है, तो मेन लीड में किस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो मेन लीड वाला ध्यान से पढ़ो, अपना ऑडिशन ध्यान से उसी स्क्रिप्ट के ऊपर, उसी रिक्वायरमेंट के ऊपर बनाओ। ओके, सेपरेट वीडियो बनाओ और भेजो, उतना मेहनत करो। अब मैं बोलता हूँ रिक्वायरमेंट किस तरह से, मेरी रिक्वायरमेंट कैसे पढ़नी है। 40-50 में रिक्वायरमेंट आपको भेजता हूँ पर डे, उसमें से आपको अगर 10-15 अगर 20, कभी कभी 20-25 भी आते कभी कभी किसी एज ग्रुप में, मोस्टली वो जो 20 और 25 के बीच में होते हैं उनके पास मोस्टली अगर 10 भी अगर आपके रिक्वायरमेंट साइड में आ गए, 10 रिक्वायरमेंट्स, और 10 ही रिक्वायरमेंट आपको, 10 ही ऑडिशन आपको भेजने होते हैं। 10 में से अगर 5-6 भी आपने ध्यान से पढ़कर सिचुएशनल बेस बनाकर फ्रेश ऑडिशन भेजोगे ना, 6 मंथ, 6 महीने, सिलेक्शन आपका डेफिनेटली 101% पक्का है। अगर जो वर्किंग है तो सैटरडे संडे भी आपने ध्यान से पढ़ करने के किस तरह से यूजुअली ऑडिशंस होते हैं। समझो ना कि मेरी जो ऑडिशन, आप सिर्फ गधे जैसे आओ और इधर ऑडिशन उठाओ और फटाफट से भेजोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आई डोंट वांट दैट कि मेरे ऑडिशन अपडेट्स में जितने भी लोग चैनल में जुड़े हुए हैं ना, उनका सिलेक्शन मुझे होना चाहिए। वो वही मोटो लेके मैं ऑडिशन के वीडियो भेजता हूँ। ओके, बाकी का आई डोंट नो, बट मेरा तो ऐसा ही है पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैंने लेट शुरू किया ऑडिशन के अपडेट चैनल, बट शुरू किया। ओके, तो ध्यान से पढ़ो कि यार ये रिक्वायरमेंट एक्चुअल में होती कैसी है, मेरे एज ग्रुप में किस तरह से होती है, सिचुएशन क्या कैसे किस तरह से होती है। ओके, तो देखो, ओके, ध्यान से पढ़ो। और इसलिए मैं बोलता हूँ ध्यान से पढ़ो, जब भी मेरी ऑडिशन की अपडेट्स ओपन करो मैं बोलता हूँ ध्यान से पढ़ो और अपना ऑडिशन भेजो। ओके, कुछ भी मत भेजो, कुछ भी मत होता तो सिलेक्शन चांसेस बहुत ही कम है।
ओके, वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, सो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर इसमें कुछ डाउट हो एनीथिंग रिगार्डिंग है तो मुझे कमेंट में ज़रूर करना। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी जो मैं बोल रहा था, जिन्होंने यहाँ तक अपने ऑडिशन ये वीडियो देखा है, तो थैंक यू फॉर दैट। ओके, सो ये जो भी है ध्यान से पढ़कर अपना ऑडिशन भेजो। कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अभी आपको लग रहा है कि यार मैंने इतने सारे ऑडिशन भेजे, यार सर ने सही बोला है, मेरे बहुत सारे गलत ऑडिशन मैंने भेजे, अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में बताओ सर कि हाँ सर आपने इसमें बताया, बहुत अच्छा बताया है, मैं बहुत गलत ऑडिशन भेज रहा था इसलिए मुझे सिलेक्शन नहीं हो रहे थे। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ मेरी एक वीडियो की वजह से आपकी मदद हुई है, आपको पता चला है। ओके, आपको पता है तो वेल एंड गुड है। ये फ्रेशर के लिए वीडियो था। फ्रेशर्स जो एंटर होने वाले हैं, होना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है। ओके, सो दैट इज़ अ थिंग गाइज। कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताना। अगर इस वीडियो को देख के अच्छा लगा तो भी मुझे बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो। सो येस, कल की वीडियो टाइम में आ जाएगी, ऑडिशन की वीडियो आपको तब तक आ जाएगी। ओके, तो येस, हैप्पी ऑडिशनिंग गाइज, गुड बाय एंड बाय बाय।